आज फिर इसने इधर रिक्शा खड़ा कर दिया। मैंने इसको कितनी बार समझाया इधर रिक्शा खड़ा ना किया कर। क्या हुआ बेटा? ओ बाबा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा इधर रिक्शा ना खड़ा किया कर। बेटा क्या हुआ है, मुझे ये बताओ, क्या मसला क्या हुआ है? आपने जो गाड़ी पे पाँव रख के कितनी जोर से मारा है, तो मेरे घर के सामने है, मेरा दरवाजा है, मैं अपनी गाड़ी खिलार सकता हूँ। ओ बाबा, गली आपके बाप की नहीं है, इधर से रिक्शा साइड पे करो, हमने जैसे मोटरसाइकिल निकालना होता है। बेटा मेरी बात सुनो, मैंने गाड़ी पीछे खड़ी की थी, ये खुद ब खुद आगे चली आई है। ब्रेक का थोड़ा मसला है। आप क्यों इतना गर्म हो रहे हैं? ओ बाबा, मैं तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना तेरे में इधर इतनी चपेड़े मारता ना तू याद करता। और चुपचाप रिक्शा पीछे कर अपना, चल जा। अब जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इधर रिक्शा ना खड़ा हो तेरा, ठीक है? रिक्शा साइड पे कर। क्या यार मसला है, कैसी जवानी है लड़कों के ऊपर आई, आजकल के बच्चों की समझ नहीं आ रही यार। इन्हें बड़ों का लिहाज करना नहीं आता, या तो इनके घर में कोई बड़ा नहीं है जिस वजह से ये ऐसे बोल के गया है। मुझे तो कोई यार समझ नहीं है इसकी, ये क्या बोल के। मुझे ऐसा करना चाहिए, इसके घर में जाके ना इसके बड़े भाई को बताता हूँ या इसके बाप को बताता हूँ कि यार आपका बेटा जो है ना ऐसे बदतमीजी करके आया है, तो ये जवानी का खून है। और मैंने अगर अपने घर में अपने बेटों को बताया ना, तो मेरे बेटों का भी खून गर्म है, तो हमारा हमसाया गिरी है तो नुकसान हो सकता है। तो मैं पहले इनके घर जाता हूँ, इनके वालिद को बताऊँगा, या अगर बेटा इनका बड़ा भाई मिला तो। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये सुना लिए थे जी? जी हुक्म करे साहब। बेटा आपके वालिद किधर है? वो तो मेरे ख्याल काम गए हुए हैं, अभी घर तो नहीं है। वो काम गए हुए हैं, हुक्म बताएं क्या है मतलब? बेटा उनसे थोड़ा सा काम था। जी जी हुक्म करें, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, उनके जगह पे खड़ा हूँ, हुक्म करें क्या मसला है? बेटा बस मैं आपके वालिद को बताऊंगा, आपको नहीं बता सकता। आप भी इसी वक्त आपका भी जो है ना खून गर्म है, तो मैं आपके वालिद को आप हौसला रखें, आप मुझे बताएं, आप हमारे बड़े हैं, हुक्म करें क्या हुआ, मसला क्या हुआ, ये मुझे बताएं आप। बेटा जो आपका छोटा भाई है ना, वो अभी थोड़ी देर पहले बदतमीजी करके आया मेरे साथ। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना रिक्शा, मैंने पीछे अपने दरवाजे के पास खड़ा किया होता है, तो ये इसका थोड़ा ब्रेक का मसला है। और आपको पता है कि इधर की तरफ यानी कि डाल भी है, तो वो खुद ब खुद ही जो है ना आगे चल के आ गया। तो उसने आके ना टांगे मारी हैं, यानी कि ज़ोर ज़ोर से रिक्शे को, और साइडों से हिला कर भी आया, और मेरे साथ भी काफ़ी बदतमीजी की है। अंकल जी, हम इस आदमी से, ये जो छोटा भाई ना, हम खुद इतने तंग आए हुए हैं कि हमारे घर में बड़ा भाई हो, वाला साहब हैं, किसी की बात नहीं मानता, नाक में दम का रखा हुआ है, ये हमारे से भी ना मतलब ऊपर हो गया, बाहर हो गया, हमारे कंट्रोल में नहीं है। बेटा मेरी बात सुनो, अगर मैं जाके अपने, अभी मेरे बेटे घर में नहीं है, अगर उनको बताता हूँ ना कि ऐसे इनका बेटा मेरे साथ बदतमीजी करके गया, या उनको पता चल जाता है, तो हम काफ़ी देर से 8-10 साल से इधर रह रहे हैं, हमसाया गिरी है, तो आपको पता है कि 1 मिनट में ना मसला बन जाएगा। फिर हमारी जो है ना इतनी पुरानी यानी कि ये रहने की या दोस्ती है, आपके वालिद के साथ हमारी दोस्ती है इतनी पुरानी, तो फिर आपको पता है ना कि प्रॉब्लम बन जाएगी। तो आप ऐसा करें, उनको समझाएं, आप भी उनके बड़े भाई हैं, और जब शाम को आपके पापा आएँ तो उनको बताना कि इसको समझाएं। अंकल आप बेफिक्र हो जाए, ठीक, आप हमारे बड़े हैं, जैसे अब्बू आते हैं घर में उनको सारी बात बताऊंगा, और उसको भी समझाऊंगा, ऐसी बात करने की जरूरत ही नहीं है कि आपके बच्चों का और हमारे बच्चों में कोई फर्क नहीं। आप बेफिक्र होकर घर जाएं, इंशाल्लाह अब्बू आते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि ये इसने काम किया है, और आपको नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का मौका नहीं मिलेगा। ठीक। वसीम है, खैर तो है, इतने गुस्से में हो, इतने तैश में हो, कोई बात तो बताओ, क्या बात यार है? क्या बताऊँ, एक हमारे मोहल्ले में वो बाबा है, उसने मेरी नाक पे दम करके रखा है। क्या हुआ, क्या मुझे बताओ। उसका रिक्शा हर रोज गली के सेंटर में खड़ा कर देता है। उधर से मेरी बाइक जो आपको पता है मैंने तेज लेके आनी होती है, इधर रिक्शा खड़ा, इतनी जगह से मेरी बाइक नहीं गुजरती, उसने उधर रिक्शा खड़ा किया होता है। आज मैंने उसको अच्छी खासी गालियां दी हैं, आज उसको मैं मारने लगा था, बस मैं उसका लिहाज कर गया उसकी उम्र का। अच्छा टेंशन ले, कोई उसका हल निकाल लेंगे, आप तो फिर भी हमारे मोहल्ले के शहजादे हो। तो आओ मैं आपको पानी वगैरह पिलाता हूँ। पानी लेके आओ, या मेरा पहले ही बहुत दिमाग खराब है दिल भाई, जाओ पानी ठंडा लेके आओ। इतना गुस्सा ना करो, मैं पानी ले निकाल ले। मैंने आपको कितनी दफ़ा समझाया था कि लोगों की नज़र से बचो, ये नज़र जो होती है इंसान को चीर के रख देती है।
कितनी दफ़ा आपको समझाया है कि यार इंसान बनो, इंसान बचो, लेकिन आपने मेरी बात एक नहीं मानी। भाई बाजू में बहुत दर्द हो रही है। दर्द तो होना ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है? ठीक है बेटा, इस बेटे की तबीयत कैसी है? क्या हुआ है? कैसे मसला बना? क्या मसला चाचू बनना था, वही मसला लोगों की नज़रों के सामने आ गया। तेज़ बाइक लेके जा रहा था, वहाँ पे गिर गया और ये चोटें लग गई हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी नुकसान से बच गए हैं, वरना जिस हिसाब के इसने गर्दन में अपना सरिया निकल लिया हुआ था ना, मुझे तो नहीं लगता था कि इसका कुछ होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी बचत हो गई है। बेटा जैसे मुझे पता चला है ना इसके यानी कि मसला ये बन गया एक्सीडेंट वाला, तो मैं उसी वक्त आ गया हूँ। देखो हमने तो इधर हम साया गिरी, हमने तो एक दूसरे के साथ चलना है। देखिए बेटा, इन बच्चों की वजह से हमने बड़ों ने आपस में यानी कि झगड़ा वगैरह नहीं करना है, तो हमने यहाँ पे रहना है। तो ये है कि और जैसे बेटा मुझे पता चला है ना, तो मैं उसी वक्त इसकी सलाह लेने के लिए आ गया हूँ कि अब इसकी तबीयत कैसी है। तो अल्लाह खैर करेगा, मैं दुआ करूँगा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और वालिद को भी मेरा सलाम करना, ठीक है? मैं चलता हूँ, दुआ करूँगा, इंशाल्लाह बेटा ठीक हो जाएंगे। जी जी अंकल, ये आपका भड़कपन है कि आपने इतना आज हुआ जो उसको नज़रअंदाज करके आप यहाँ पे तक चल के आ गए हो, ये आपका भड़कपन है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। तो दुआ करें इनके लिए, अल्लाह पाक इसको शफा दे। मैं अभी भी इसको यही समझा रहा था कि जो आपकी गर्दन में सरिया अकड़ा हुआ ना, इसको निकाल दो, दुनिया की नज़र से बचो। अल्लाह पाक बेहतर जानने वाला है। ये जो सर है ना, अल्लाह के हाथ झुका दो तो ये काफ़ी है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी की ये इस्लाह हो जाए।